विदर्भ सम्राट न्यूज चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आम्ही आपल्याला गोंदियाच्या नवनवीन ताज्या बातम्या दाखवत असतो। अशातच कोरोनाच्या महामारीमध्ये अनेकांचे जे रोजचे खाणारे आहेत अशा लोकांचे खूप हाल होतात आहे। अशातच धनाढ्य लोकांनी, राजकीय नेत्यांनी, बरेच मंडळांनी स्वतःकडून काही ना काही वाटप केले। अशातच आपण पाहू शकता की गोंदिया शहरात एक ॲटो चालक, जो ॲटो चालक स्वतः ॲटो चालवतो व ॲटो चालवूनही रोज सकाळी गरीब लोकांना येथे पोह्याचे वितरण करतो आहे। आणि नुसता ऑटो चालवून या माणसाने इतरत्र लोकांचे पोट भरण्याचं जे उद्दिष्ट आहे त्याचं काय नेमकं कारण आहे आणि केव्हापासून हे करतात आहे आपण यांना विचारू। आपलं काय नाव आहे व आपला हा उपक्रम केव्हापासून चालू है? अश्विन खोबरागड़े कुड़वा। मैं ऑटो चला करके जितने भी अभी कोरोना वायरस में जितने पैसे मैंने कमाया वो पैसे ये बेघर बेरोजगार यानी कि जो बाहर रहते हैं, जिनकी घर नहीं है, इनका घर नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे बेघर लोगों के लिए मैं जितनी भी कमाई किया वो कमाई का पैसा इनको पोहा बांटता हूँ और खाने पीने की भी अभी व्यवस्था करना चाहता हूँ। जितने भी मैं पैसा कमाऊँगा वो इन्हीं को ही बांटूँ, गरीब लोगों के काम में लाऊंगा और इन्हीं को मैं पैसा खिलाऊंगा। और इनकी सेवा के लिए मैंने ऑटो 24 घंटे के लिए फ्री कर दिया हूँ। 24 घंटे KTS दवाखाने के लिए फ्री आप चार्ज में रहेंगी, साथ में 20 रुपये भी दूंगा और खून जांच के भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा। और जब तक के भर्ती नहीं होगा तब तक मैं खड़ा रहूँगा। अभी इनकी 12 बजे खाने की भी व्यवस्था चालू करने की इच्छुक में बैठा हूँ। साथ में 1 महीने के बाद में मैं वृद्धा आश्रम की व्यवस्था किया हूँ दूध डेयरी के सामने, कुड़वा दूध डेयरी के सामने। वहाँ पर अपना घर वृद्धा आश्रम का निर्माण कार्य कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं अभी 1 महीने के अंदर चालू करने के इच्छुक में बैठा हूँ। कोरोना वायरस के हिसाब से अभी मैंने काम को रोक दिया था, वरना इनके लिए मैं 2 महीने से आश्रम खोलने की इच्छा में बैठा हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब क्लियर हो गया है। इनकी व्यवस्था भी बना लिया, रहने के लिए पलंग वगैरह की भी व्यवस्था किया, साथ में गद्दे वद्दे के बिला लिया हो। ये वहीं पर रहेंगे जो बेघर लोग हैं, इनके लिए घर में रहने की व्यवस्था कर रहा हूँ मैं। आपण जी जनसेवा करता, जे लोकांना पोहे वाटताय, अन्यत्र वस्तू वाटता, तर आपलं एक ॲटो चालवून आपलं आर्थिक गणित कसं काय बनतं? मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा, जैसा भी पैसा कमाऊँ, कहीं से भी कमाऊँ, मैं अपने परिवार के काम में नहीं लाऊंगा। यही मेरा परिवार है, इन्हीं की मैं सेवा करूंगा। क्योंकि अपनी खुद की परिवार की सेवा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इनकी सेवा करने के बाद में मेरे दिल में और मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो परिवार की सेवा करने में नहीं लगता वो इनकी सेवा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं जब तक जितना पैसा कमाऊँगा वो मैं इन्हीं के काम में लाऊंगा और इन्हीं की सेवा करता रहूँगा। इनके लिए मैं आश्रम की व्यवस्था कर रहा हूँ, परिवार के लिए नहीं करूँगा कुछ भी, मैं सिर्फ जनता के लिए करूँगा और जनता के ही लिए जीऊँगा मैं। आपण आज पाहिलं की एक ॲटो चालक स्वतः ॲटो चालवून ॲटो चालवून जे पैसे त्याला मिळतात, जे पैसे जमा होतात त्याच्यातून तो गरजू लोकांना सकाळी पोहा व दुपारी त्याचं जेवण देण्याचाही विचार आहे। जर ॲटो चालक एक अशी जर करू शकतो तर अन्यत्र लोक जे पैसेवाले आहेत तेही लोक करू शकतात। या ॲटोवाल्यांनी स्वतःकडून इतक्या दिवसापासून निरंतर यांना पोहे वाटणं चालू आहे। जे गरीब लोक आहेत, ज्यांना 2 वेळेचं अन्न मिळत नाही, अशा लोकांना अश्विन रिक्षावाल्याकडून गोंदिया शहरात पोहा वाटला जातो आहे। आणि ही गोंदिया शहरात खरंच कौतुकाची बाब आहे की एक चांगले लोक जे करू शकत नाही ते अश्विन खोबरागडे जो ॲटो चालक आहे त्यांनी करून दाखवलं आहे। विदर्भ सम्राटला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद। अशाच गोंदियाच्या चालू घडामोडी पाहण्याकरता आपण पाहत राहा विदर्भ सम्राट।